देखिए, इज़राइल और अमेरिका के दोनों मिली भगत की वजह से ईरान पे अटैक हुआ, और जिसमें हम लोग के रहबर आज़म, हम लोग के धार्मिक गुरु और शिया कम्युनिटी, बल्कि यूँ कि शिया मत कही, आज के डेट में पूरे मुसलमानों के धर्म गुरु आयतुल्लाह खामनई साहब के शहीद किया गया। बम मार के शहीद किया। उनके घर के कई लोग मतलब मारे गए, शहीद हुए। जो आदमी इंसानियत की तबलीग देता, जो इंसानियत की बात करता हो, और वैसे वैसे शख्स पे बमबारी करके उसको शहीद किया करना है कहीं से उचित नहीं समझते हम। ये दादागिरी है, और ये इज़राइल और अमेरिका की दादागिरी है। क्योंकि ईरान हक पे है, और हक के लड़ाई के लिए कुर्बानी देना एक इंसानियत का काम है। क्योंकि जिस खानवादे से वो आते हैं, सादात फैमिली से आते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मेरे खून में शहादत देने का जज्बा है, मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अमेरिका, इज़राइल, यजीद है। क्या अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा था कि फ़िलिस्तीन में हज़ारों, सैकड़ों, लाखों बच्चे शहीद किए गए, और ये अमन का पैगाम लेके चलते हैं? नोबेल पुरस्कार चाहिए। आप बगैर कुछ कहे हुए, अनलिमिटेड दिए हुए, आप बमबारी कर दिए। सोमवार के दिन आप मीटिंग करने वाले थे, एक दिन पहले आप अटैक कर दिया। तो जंग क्या का आगाज़ इज़राइल और अमेरिका ने किया है, ईरान ने नहीं किया है। और इसलिए आज के डेट में हमारे सबसे लोकप्रिय रहनुमा, जिनका आज जो इनका की शहादत हुई है, हम सब गमज़दा हैं। और गले गले हर कूचे में, हर शहरों में इनके लिए अमेरिका और इज़राइल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पटना में भी अभी बहुत एक लंबा, हज़ारों की तादाद में हर मज़हब के लोग, न मुसलमान, सुन्नी, शिया, हर हिंदू भी आए, मानवता के लिए आए कि जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज उन्होंने किया था। और हम आपके चैनल के ज़रिए मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, और जो आदमी हक पे है तो हक का साथ दीजिए। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के ज़रिए जो मासूमों पे बम मारा जा रहा है ईरान में, उस पर रोक लगाने की कोशिश करें। चूँकि हिंदुस्तान हमेशा एक लोकप्रिय, शांति, अमन का पैगाम, अमन परस्त मुल्क रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए इज़राइल और अमेरिका द्वारा अमेरिका द्वारा अटैक किए गए बमबारी जो हो रहा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। ये हमारा पैगाम है, ये मांग भी है भारत के प्रधानमंत्री से। अब तक कई देश जो है कि चुप्पी साधी हुई है इस युद्ध से लेकर। देखिए, जो हक प्रस्त होगा वो बोलेगा ही, और जिनको अपना मफाद है बोलने नहीं बोलेंगे। देखिए, सर अमेरिका और इज़राइल की दादागिरी है, लेकिन एक ही बता दें आपको, हर चीज़ का अंत होता है, और अंत इनका भी होगा। अमेरिका को, ईरान को हल्के में ना ले। अमेरिका ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक बम है, आप कुछ भी कर ले, लेकिन जो हौसला है, एक आदमी मर के जो शहीद होता है ना, वो शहादत का दर्जा हासिल करता है, हमेशा अमर रहता है। देखिए कि हमारे धर्म में करबला की जंग हुई, 72 लोग एक तरफ थे और एक तरफ यजीद की सेना थी। इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ करबला में शहादत दी थी, वही ईरान के इराक में। आज इमाम हुसैन का नाम लेने वाला है, हर भर के, हर धर्म के लेते हैं, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है जो हक पे रहता है वो अजियत उठा सकता है, उसको शहादत देनी पड़ सकती है, लेकिन जिंदा ता क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहता है। उसका वही, इसी कड़ी में आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत को हम लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि वो हक के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और हमेशा हक जो है जीतता है, सत्य जीतता है, परास्त नहीं होता, परेशानियाँ होती हैं। ईरान जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, क्या लगता है इसका इफेक्ट? लेकिन जाहिर सी बात है, ईरान भाई आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान एक लंबे अरसे से अपने आप, उसका सर्वाइवल है, ये अपने आप में बड़ी माने। देखिए, सवाल इसका नहीं है। आप जो कभी कहते हैं, खुद ईरान कहता है कि वहाँ ऐसी, अमेरिका खुद ही कहता है कि न्यूक्लियर को हमने तबाह, उनके ठिकाने को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर कहते हैं वहाँ पे। ये देखिए, इनको चाहिए अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ईरान के सरकार या हमारे जो सुपर जो रिलीजियस पावर है, या जो कहें कि जो हमारे सरबराह हैं, वो तख्ता पलट करके वो अपनी हुकूमत लाना चाहते, ये मुमकिन नहीं है। आज देखिए, खामनई साहब के मरने के बाद, शहीद होने के बाद
ईरान की पूरी अवाम रोड पे मातम कर रही है। ये क्या है? ये लोकप्रियता है। हक की आवाज़ बुलंद करने वाले को कहीं ना कहीं लोग याद करते हैं। जालिमों का साथ देने वाला देख बहुत दिन तक नहीं चलता है। और ये युद्ध कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिया सुन्नी को तो नहीं, इसे आप पूरे दुनिया में भाई इसको इस एंगल से लोग पेश करने की कोशिश करेंगे, शिया सुन्नी नहीं। आप हर मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो ही रहा है, इराक में हो रहा है, और दीगर ममालिक में सब लोगों ने कंडेम किया कि जंग नहीं होनी चाहिए। इसमें सुन्नी हाँ, ईरान ने एक साथ 8 जगह जो उनके एयर बेस को तबाह किया, इसको इस एंगल से अमेरिका प्रोपेगेंडा करेगा। देखिए ये शियाओं के सुन्नी ममालिक पे क्या कहते हैं वो मिसाइल मार रहा है, ये कलर देने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान ने पहले क्या था, तुम हम पर जंग करोगे तो तुम्हारे एयर बेस को हम उड़ाएंगे। उसी के कड़ी में उसी का जवाब खामनेई साहब ने यह वहाँ के फौज ने मारा। साथ चाहे उसे बहरैन हो, आपको दुबई हो, शारजा हो, फिर आपको कुवैत है, और जो भी दिगर शहर हैं वहाँ पे तो बम मारा और उनके एयरबेस को तबाह किया। तो इसको सुन्नी शिया के तौर पर देखना उचित नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। लेकिन यहूदी नस्ल के जो लोग होंगे, ये लोग इसको सुन्नी शिया का रंग देने की कोशिश करेंगे ताकि मुसलमान एकजुट ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वार पूरे मुसलमानों को एकजुट करके ये भारी पड़ जाए अमेरिका और इजराइल के लिए। आज प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मांगे थी? हम लोग ने जो कि देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में अपने मुल्क में हैं, हमने जो मांग किया, हमने अपने प्रधानमंत्री से मांग किया कि ईरान से हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, हम उससे क्या नाम है बिजनेस भी करते हैं, तो ऐसे बरसों से हमारा रिलेशन, तो हम शांति प्रिय मुल्क है, अमन प्रस्त हम लोग हैं, तो आपको पहल करके ये युद्ध रुकवाना चाहिए। इसे युद्ध जो है किसी मसले का हल नहीं होता है। युद्ध है, उसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं और खूनरेज़ियाँ होती हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो युद्ध को रुकवाया जाए, ये हम लोगों ने, हमारी मांग ये थी कि हमने अपने ज़रिए आप लोगों के चैनल के ज़रिए डिमांड किया कि प्रधानमंत्री जी पहल करके इस जल्द से जल्द अमन कायम हो। खून किसी का भी बहेगा वो इंसान का खून बहता हो, यहूदी का बहे, किसी और का बहे, आपके किरदार से आपको जाना जाता है। इंसान को उसे किरदार से जानता है। एक इंसान बहुत अच्छा होता है, वही इंसान बुरा होता है। तो इसलिए इस सब नज़रिए से देखा जाए तो हम लोग मांग किया कि अविलंब उसमें मतलब रोक लगाएं, पहल करें, ये जंगबंदी हो। रमजान का महीना है, इस तरह की घटना जो हो रही हैं देशों में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, रमज़ान के पवित्र महीने में इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत किसने किया। क्योंकि मैं भी रोज़े बात करें, मुझे दिक्कत हो रही है। अगर जंगी करना था तो रमज़ान से पहले शुरू करते, रमज़ान के बाद आपने शुरू किया, रमज़ान में ही शुरू किया, जबकि सब लोग रोज़ा रहते हैं, फास्ट रहते हैं, 18 घंटा भूखे प्यासे रह के अल्लाह के भगवान की बंदना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो वैसी स्थिति में इस पवित्र महीने में एक घिनौना काम जो अमेरिका इजराइल ने किया है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। आज जो भी ईरान में मरे हैं, या चलिए जितने लोग मासूम लोग मर रहे हैं, उसका गुनहगार कौन होगा? यही होगा। अरे आपने शुरू किया, तब नहीं ईरान ने शुरू किया, ईरान ने तो पहले नहीं शुरू किया। आपने अटैक किया, आपने शहीद किया वहाँ के लोगों को, वहाँ के मिलिट्री के, वहाँ के रहबर को, रहबर आज़म को, अयतुल्ला खामनेई को, उनके खरवादे को, उनके घर वाले को शहीद किया। उसके बाद से उन्होंने अटैक किया, पहले तो अटैक नहीं किया था। तो बेहतर तो यही है कि इसमें अमन कायम होना चाहिए। जल्द से जल्द भारत को भी इस पर पहल करके, क्योंकि हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा मुल्क शांति प्रिय मुल्क रहा, शांति अमन की बात करता है, और इसे भारत को पहल करके जल्द से जल्द इस जंग को रुकवाना चाहिए। इसका चूँकि परिणाम भयावह होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ना शुरू करे तो इंसान अमन चैन सब छीन जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।